पाकिस्तानी परेशान है, तंग दस्त है, बुरा हाल है, वो क्या करे? ये खुद ही बता दें जी, वो क्या करे? वैसे भी आबादी बहुत बढ़ गई है, तो फैमिली प्लानिंग के लिए आजकल ये बहुत ज़ोर शोर है। मरकज़ में भी, पंजाब में भी फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। तो बेहतरीन तरीका ये है कि बल्कि पानी जहाँ से सप्लाई करते हैं वहाँ जहर मिलाकर पानी भेजें, गंदम रोक लें, दवाइयाँ अस्पतालों से उठा दें, गायब कर दें, गरीब को मरने दें। जब ये मर जाएंगे सब गरीब, मुल्क खुशहाल हो जाएगा, मुल्क खुशहाल हो जाएगा। सर अच्छा, मेरा सवाल ये अगला, वो जो लोग यहाँ पे स्टॉल लगाते थे, आप लोग जिनकी टीम उनसे राब्ते में है कि अब उनके घर का खर्चा, जरिया मुआश वगैरह कैसे चल रहा है? नहीं, अभी तो भाई वो बहुत ज़्यादा, उनका तो बिल्कुल बंद हो गया ना। जो लोग ऑलरेडी काम में हैं, यानी जो दुकानदार है, जो किसका छोटा मोटा चल रहा है, वो परेशान है ना, उसका नहीं बन पा रहा है कुछ। तो जिसका बिल्कुल सिरे से सफाई कर दिया गया, वो क्या करेगा? उसको कोई, यानी इनका हुकूमत का कोई होता है ना कि यार इसको मुतबादल जगह दे दें, कि यार ये लोगों को इनको उठवाया है, इनको ये मुतबादल कोई जगह, जैसे इन्होंने फुटपाथों पे किया ना, कुछ किया, यानी 100 में से चले 5% किया, कुछ ना कुछ किया ना। ठीक है, इस तरह मार्केटों में कम से कम इन्होंने कोई ऐसी वो फैसिलिटेट नहीं किया लोगों को कि लोग अपना कोई रोज़गार, कोई रिज़्क़ हलाल को जो है ना उसका बंदोबस्त कर सकें। तो वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे फिर चोरी करेंगे, या किसी की जेब काटेंगे, या किसी के वैसे किसी के गले पड़ जाएंगे। ये चीज़ें फितरी हैं। तो ये चीज़ें टैकल करने के लिए मेरा ख्याल है कि बात होनी चाहिए। और आप लोगों का काम कितना मुतासिर हुआ है या बेहतर है, सही बताइएगा। जो दुकानदार है काम अभी तो काम बिल्कुल नहीं है। वजह आप पूछ लें, आप पूरा अभी आए हैं, आप पूरी मार्केट में एक एक दुकान पे जाके ज़रा पूछें दुकानदारों का इस वक्त क्या हाल है, आपको सब पता चल जाएगा इस वक्त क्या पोजीशन है। वजह क्या, आप लोग, आपके तो स्टॉल का इशू नहीं है ना, आपका काम क्यों नीचे आया? यार कोई स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कोई आप जो टॉक शो लगते हैं, रात को बैठते हैं लोग, क्या वो बताते हैं सब ठीक है, सब खैर है? वो एक बोलता है ये चोर है, वो कहता है तो भी चोर है, वो कहता है ये इसने भी पहले चोरी की थी। यार ये मजाक है यार। मतलब कोई बात करे ना मुल्क को बेहतर करने की, और कोई पॉलिसी अच्छी बनाने की बात करें डेली बेसिस पे कुछ, तो उस पे उसके असरात आते हैं, समझ आते हैं। जो बात आप एक दूसरे को बोलते हैं उसके असरात नीचे आते हैं। जब आवाम को सबको पता है यार, ये जो अभी सुनने में मार्केट में एक अफवाह है कि जी पता नहीं कितने हज़ार जो हैं वो ब्लू पासपोर्ट इशू हो रहे हैं, और कुछ अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू हो रहे हैं, भागने की तैयारियां हो रही हैं। मुझे बताएं, इन हालात में जब ये अफवाहें गर्दिश करेंगी, ये सच है झूठ है ये अल्लाह को पता है, लेकिन जब ये इस तरह की चीज़ें गर्दिश करेंगी, क्या आवाम कुछ पैसा खर्च करेगी बाहर आके मार्केट में? आप कोई कहीं इन्वेस्ट करेंगे बाहर जाके कि जी मैं अपने यहाँ के कोई प्लॉट ले लूँ, मैं कोई गाड़ी ले लूँ, मैं कोई अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर लूँ? कोई करेगा इस तरह? जब भी आपको ये यकीन हो जाए कि यार ये हमारा मुल्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, अल्लाह की खैर है, ये कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक है, अल्लाह के फजलो करम से हमारे जो बड़े बैठे हैं वो अच्छी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, अवाम दोस्त बातें करते हैं, और तभी जाके एतमाद बहाल होगा ना, अवाम का एतमाद तभी बहाल होगा ना। आपने अवाम की राय तो मुस्तरद कर दी, आपने नहीं माना अवाम की राय को, उसके बावजूद भी हम बैठे हैं खामोशी से। चलो भी नहीं मानते हो, आप ठीक कर सकते हो, आप कर दो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो या छोड़ दो या कुछ तो करो यार। मौजूदा हालात में जितनी की महंगाई हो गई है ना, ताजर पिस के रह गया। अब यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है ना, इन दिनों में सीज़न स्टार्ट हो जाता है, कारोबार अरूज पे आना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक पिछले 2 साल से ये सिचुएशन चल रही है कि कारोबार ना होने के बराबर है। और ऊपर से हमारे सर पे यहाँ पंजाब में लॉकडाउन थोप दिया गया है कि 9 बजे 8 बजे कारोबार बंद किए जाएं। यहाँ वेदर भी देखना है। अब जिस मुल्क में शाम को मगरिब की नमाज 7 बजे हो रही है, उसके बाद लोग अपने रोज़गार के लिए तैयारी करते हैं और कस्टमर की आमद शुरू होती है, 1 घंटे बाद मार्केटें बंद हो जाती हैं। नहीं बंद करते 25-30 हज़ार रुपया फ़ाइन ठोकते हैं। ठीक है सर, वो एनर्जी की बचत के लिए करते हैं। एनर्जी की बचत के लिए किस किस्म की एनर्जी की बचत कर रहे हैं? ये पेट्रोल और जो डीजल से, ये जो आपके तेल से बिजली बनती है, वो कहते हैं इसका कम से कम इस्तेमाल हो, और कौन को आदत पड़े कि वो शाम को और दोपहर को आके शॉपिंग करे। अब इस मुल्क का वेदर भी तो देखें ना, 48, 40, 50 डिग्री में दोपहर को कौन निकलता है? आप जाएंगे बाहर, हम यूरोप में तो नहीं रह रहे,
जिस मुल्क में हमने रह रहे हैं हमने इस मुल्क की बात करनी है। हमारे लिए काम करना मुश्किल और महंगाई इतनी हो गई है कि कस्टमर की क़ुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। अब यहाँ कस्टमर आता है, कस्टमर और दुकानदार के अंदर सिवाय बार्गेनिंग के, बहस व तकरार के कुछ नहीं रह गया। हमारी इनसे गुजारिश है कि वैसे तकरार की होती है कस्टमर और बायर के बीच में? सर, कस्टमर की क़ुव्वत खरीदनी है। अगर एक चीज़ आज 10 रुपए की है तो वो महीना नहीं गुजरता वो 12-15 रुपए की हो जाती है। कस्टमर आ कहता है मैंने इतने की परचेज़ की, अब क्यों हो गया? क्योंकि डेली पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हो रही हैं, डेली महंगाई अपलोड हो रही है, ठीक है, और कारोबार का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। कारोबार तो है ही नहीं है। यहाँ पे ताजर आते हैं, मुश्किल से जो सारा दिन कमाते हैं वो जाके गवर्नमेंट की जेब में डाल देते हैं। वो पेट्रोल की सूरत में, इलेक्ट्रिक की सूरत में, वो महंगाई की सूरत में, वो टैक्सेस की सूरत में, जो हम कमाते हैं हम गवर्नमेंट को दे के खाली हाथ अपने घरों को वापस जाते हैं। ताजर को कुछ नहीं बच रहा सिवाय परेशानी के। नहीं, हुकूमत तो कह रही इस वक्त ताजर खुशहाल है, हमने मईशत का पहिया चला दिया। पता नहीं कौन सा ताजर खुशहाल है, हम यहाँ पे ताजर हैं, कारोबार कर रहे हैं। मेरा यही दरख्वास्त है, जो ये बैठी है, नाम नहाद ही सही हुकूमत जो बैठी है, कि कम से कम जो मुकामी इंतज़ामिया है हर मार्केट की, उसके साथ राब्ता बहाल करके इसके कुछ प्रोटोकॉल्स बनाएं, कुछ TORs बनाएं, कुछ राब्ता अखलाक तय करें, जिससे गरीब आदमी की रोटी रोज़ी भी चले और रस्तों की बंदिश भी ना हो। ये नहीं है कि अभी एक डंडा पकड़ा हुआ है और उसी एक डंडे के साथ हाँकते जा रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई किसी को बताने वाला नहीं है। तो ये अगर ये एक कोऑर्डिनेशन हो जाए जो इदारा है और जो मुकामी इंतज़ामिया है उनके दरमियान, तो ये है कि वो चूँकि हम बैठे हैं यहाँ पे, हमें ज़्यादा पता है कि यार कहाँ पे एरिया जो है वो कैसे मैनेज होगा। बाहर से आने वाला बंदा जो है उसको तो पता है जी बस सारे फांसी ला दो। तो ये चीज़ें जो है ना ये गलत है। तो बाकी जो हाजी ताहिर नबी साहब ने बयान किया है, मेरा ख्याल है कि इसके बाद कोई भी किसी कोई मौक़िफ़ देने की वो इतनी वो नहीं रहती है, क्योंकि हर बंदे की जो बुनियादी इस वक्त ज़रूरत है, जो आवाज़ है, वो बड़े दबंग जो है तरीके से वो बयान की गई। अच्छा, यहाँ पर कितने स्टॉल वाले थे जो आपके ख्याल से इफेक्ट हुए? उनकी तादाद मैं कहूँ कि सैकड़ों में थी तो गलत नहीं होगा, सैकड़ों में थी, ठीक है, और उसमें हमारे जो इदारे थे वो भी मुलव्वस थे, ठीक है, उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं लगते थे। लेकिन बहुत सारे थे जो मार्केट को फ़ायदा देते थे, ठीक है, रास्ता नहीं रोकते थे और उससे क्लाइंट का फ़्लो बढ़ता था, वो बहुत सारे थे। हाँ, वो भी थे जो रस्तों का रुकावट का बायस बनते थे, ट्रैफिक की रवानी में मुतासर करते थे, या वो एक दाग था मार्केट के ऊपर, वो भी लोग थे। ठीक है। लेकिन अभी उन दोनों का जो है, अगर दोनों में कोई वो करना है, कोई लाइन खींचनी है, तो वो मुकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर खींचेंगे ना, जाहिर सी बात ना कि वो आप किसी को अपॉइंट करें कि ले जी ये डंडा पकड़ें और सबको निकालें यहाँ से। अभी ये हमारा सेंटर पैसेज है, ये तकरीबन 50 फुट का पैसेज है, ठीक है। इसमें बड़ी ट्रैफिक तो दूर की बात, यहाँ पे एक साइकिल तक नहीं गुजरती, ठीक है। ऐसे ही है। फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, एंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे हमने 2-2 फुट का डिस्प्ले दिया कि यार मार्केट की खूबसूरती के लिए, ठीक है, यानी क्लाइंट को दावत देने के लिए, ठीक है, कि अच्छा लगे, माहौल अच्छा दिखे, फैमिलीज एंजॉय करें। नहीं छोड़ते हैं, बर्बाद किया हुआ मार्केट को, लगता है जैसे मार्केट दुकानें बंद पड़ी। मतलब कहने का ये लोकल इंतज़ामिया आपको बता सकती है कि मार्केट का फ़ायदा का ये इसका रेवेन्यू आएगा, टैक्स लोग कमाएंगे तो रेवेन्यू देंगे ना। अभी पिछले 3-4 महीनों से यहाँ पे ऐसा मंदी का सिलसिला चल रहा है कि हर बंदा जो है, जो किराएदार है वो परेशान है, मालिक जो दुकान ऑनर है वो परेशान है, जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो परेशान है। पैसा आएगा नहीं तो देंगे कहाँ से, उस बात क्या, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा इन्हें कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ठीक है, ये आए हैं 47 पे आए हैं, 45 पे आए हैं, 50 फार्म थे आए हैं, सानू इतना कोई गरज नहीं, लेकिन अभी आ गए, छोटे लोग आ गए, बड़ी जगह पे आ गए, तो कम से कम उसको चलाएं तो चलें तो, मतलब लगे तो कि ये यार ये अवाम के खैर खा हैं, ना कि अवाम के ये दुश्मन है। अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई क्या करेगा, कोई बाहर निकलता है या कोई आवाज़ उठाता है उसको पकड़ के अंदर दे देते हैं, उसको पकड़ के जूते मारते हैं, क्या करें लोग।